इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। रुक करते हैं फटाफट खबरों का। गृह मंत्री अमित शाह आज श्रीनगर जाएंगे। 3 दिवसीय दौरे के दौरान वो प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के अलावा पंचायत प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री 24 अक्टूबर को जम्मू में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि 21 अक्टूबर को भारत ने असाधारण लक्ष्य हासिल कर लिया। 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज महज एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से उनकी एक्सपर्टीज थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीन पर ही निर्भर रहता था। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम विज्ञान की कोख में जन्मा है, वैज्ञानिक तरीकों से चारों दिशाओं में पहुंचा है। हम सभी के लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। देश में कोरोना का कहर। एक दिन में 16,229 नए केस दर्ज आए। 666 मरीजों ने तोड़ा दम। एक्टिव केस 1,67,000 के पार। केरल में कोरोना के 9,361 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 48,97,000 के पार। एक्टिव केस 81,000 के करीब। तमिलनाडु में कोरोना के 1,152 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 26,92,000 के पार। एक्टिव केस 5,000 के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 523 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 20,61,000 के पार। एक्टिव केस 13,000 से भी ज्यादा। ओडिशा में कोरोना के 467 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 10,37,000 के पार। 4,144 एक्टिव केस मौजूद। आसाम में कोरोना के 315 नए मामले। 6,08,000 से ज्यादा कुल संक्रमितों की संख्या। एक्टिव केस 2,519 के पार। हिमाचल में कोरोना के 174 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 2,22,000 से ज्यादा। एक्टिव केस 1,400 के पार। मिजोरम में कोरोना के 737 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 1,15,000 के पार। 1,143 मरीज रिकवर। हरियाणा में कोरोना के 8 नए मामले। एक दिन में 17 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 122। तेल के दामों में फिर से जबरदस्त बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में आज एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई तो डीजल भी 35 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 24 पैसे तो डीजल 95 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुका। मुंबई में पेट्रोल के दाम 113 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर हुए तो वहीं डीजल 104 रुपए पार कर चुका। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 107 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर हुए तो डीजल 99 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। नोएडा में पेट्रोल 104 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर हुआ तो डीजल 100 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है। सोना विधानसभा क्षेत्र के गांव सरमथला में आज विकास रैली और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 23 फुट ऊंची प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम होने वाला है, जिसे लेकर जिला के आलाधिकारी मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इस कड़ी में शुक्रवार को गुरुग्राम के डीसी ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मौके का जायजा लिया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 7 साल के दौरान अभूतपूर्व कार्य किए हैं।
हरियाणा में पहले जहां खर्ची और पर्ची के आधार पर युवाओं को नौकरियां मिलती थी, अब गरीब के बच्चों को भी महत्वपूर्ण पद उनकी योग्यता के आधार पर मिल रहे हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने किसानों को 18 करोड़ और 53 करोड़ के मुआवजे दिए, जबकि बीजेपी सरकार ने किसानों को 400 करोड़ के मुआवजे दिए। प्रदेश सरकार के 7 साल पूरे होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में बड़े फैसले किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में किसानों को 2-2 रुपए के चेक मुआवजे में मिलते थे। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रभारी सुभाष बराला ने दावा किया कि उपचुनाव में भाजपा जजपा उम्मीदवार गोविंद कांडा भारी मतों से विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी नेता प्रचार प्रसार में जुटे हैं। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर सुभाष बराला ने इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला पर प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने इलाहाबाद की समस्याओं को हरियाणा सरकार के सामने नहीं उठाया, जिस कारण हल्के की जनता मूलभूत सुविधाओं से अभी तक जूझ रही है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता स्वास्थ्य केंद्र सेक्टर 12A पंचकूला में बने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार करने पर हेल्थ वर्कर्स के साथ आभार जताया। अंबाला में करवा चौथ से पहले भजन कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। विभिन्न कार्यक्रमों में मेयर शक्ति रानी ने शिरकत की। शक्ति रानी शर्मा ने सभी को करवा चौथ की बधाई दी। मेयर ने महिलाओं को सुहाग का सामान वितरित किया। मेयर शक्ति रानी शर्मा के साथ हरियाणा जन चेतना पार्टी की महिला पार्षद मौजूद रहीं। वार्ड 17 की पार्षद रानो देवी ने भी महिलाओं के साथ भजन कीर्तन किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा एक्शन लेते हुए योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। लंबे समय से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी। योगेंद्र यादव मृतक बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार से मिलने पहुंच गए थे। उस मुलाकात के बाद से ही योगेंद्र यादव का किसानों द्वारा विरोध हो रहा था। चंडीगढ़ में इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा जीत की ओर बढ़ रहे हैं। ओपी धनखड़ ने कहा कि अभय चौटाला में जनता विश्वास खो चुकी है। जनता विकास देखकर बीजेपी को वोट देगी। गृह मंत्री अमित शाह का 58वां जन्मदिवस। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिवस पर दी बधाई। अमित शाह के जन्मदिन पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट करके उनको बधाई दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी। सीएम योगी ने ट्वीट करके ये बधाई दी। चरखी दादरी में खाद नहीं मिलने से किसानों ने पुरानी अनाज मंडी को लगाया ताला। किसानों ने रेलवे रोड किया जाम। कई गांवों के किसान और महिलाएं रोड पर बैठी। रोड जाम होने से लगी वाहनों की लंबी कतारें। लगातार महेंद्रगढ़ जिले में डीएपी खाद की कमी नजर आ रही है। महेंद्रगढ़ में खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने किया हंगामा। नांगल चौधरी मंडी में किसान सुबह खाद लेने पहुंचे, लेकिन खाद न मिलने के कारण गुस्साए ग्रामीणों ने कोटपुतली नारनौल रोड जाम कर दिया। जाम की सूचना पर पुलिस पहुंची। डायल 112 गाड़ी मौके पर पहुंची तो गुस्साए किसानों ने पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। रेवाड़ी में खाद वितरण को लेकर डीसी एक्शन मोड में। डीसी ने कालाबाजारी रोकने के लिए अलर्ट जारी कर दिया। जिला प्रशासन ने 2 नंबर जारी किए, जिनमें 24 घंटे कृषि कानून के नंबर एक्टिव रहेंगे। ये खाद वितरण पर प्रशासन की निगरानी रहेगी।
खाद्य वितरण में गड़बड़ी मिलने पर सूचना दी जाएगी। जिले के 42 निजी विक्रेताओं को 500 एमटी खेप मिली, वहीं इस पर 10 केंद्रों के लिए सप्लाई जारी की गई। त्योहारी सीजन शुरू होने के बाद में थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है। दूसरी तरफ फरीदाबाद में 1.5 लाख लोग कोरोना की दूसरी वैक्सीन लगवाने अभी तक नहीं पहुंचे। पहले ही बाजारों में भीड़ बढ़नी शुरू हो चुकी है और लापरवाही भी देखने को मिल रही है। ऐसे में 1.5 लाख लोग समय पर वैक्सीन लगवाने अभी दूसरी डोज नहीं पहुंचे। कोरोना की यदि थर्ड वेव आती है तो फिर मुश्किल हालात हो सकते हैं। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने कहा कि जल्दी से अपनी वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाओ। बल्लभगढ़ में त्योहारी सीजन में बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है। करवा चौथ के त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक छाई हुई है। खरीदारी करने के लिए बाजार में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन इस दौरान लोग कोरोना नियमों को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। बहादुरगढ़ में केएमपी एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस प्रशासन। पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर ट्रैक्टर ट्राली से 2 बाइक की भिड़ंत से 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने एक मृतक के भाई की शिकायत पर ट्रैक्टर के अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया। महेंद्रगढ़ के वार्ड नंबर 6 में से चोरों ने मकान में सेंध लगाकर अलमारी का लॉकर तोड़कर लाखों का सामान उड़ा दिया। पीड़ित ने बताया कि परिजन के इलाज के लिए वो रेवाड़ी में रहने लगा। घर पर ताला लगा हुआ था। जब वो घर लौटा तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और अलमारी गायब है। फतेहाबाद में डेंगू के 125 से ज्यादा मरीज सामने आए और रोजाना 40 से ऊपर केस डिटेक्ट हो रहे हैं। अस्पताल में डेंगू मरीजों के प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए मशीन ही नहीं है तो अंदाजा लगाया जा सकता है सरकारी अस्पताल किस प्रकार डेंगू से लड़ेगा। टोहाना के भुना रोड स्थित श्री कृष्ण गौशाला में पिछले 7 दिन से चल रही भगवत कथा के समापन कार्यक्रम में पहुंचे जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह की गाड़ी का किसानों ने घेराव कर लिया, जिसके बाद निशांत सिंह गाड़ी को पैदल छोड़कर निकल गए और किसानों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू रखी। प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी के घेराव की सूचना पाकर पहुंची थाना पुलिस ने किसानों को समझा और गाड़ी को किसानों के बीच से ले जाया गया। इस दौरान किसान नेताओं ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा का निर्देश है कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होते बीजेपी जेजेपी के किसी भी नेता का प्रोग्राम नहीं होने दिया जाएगा। परिषद की टीम के साथ व्यापारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को लेकर परिषद ने सभी व्यापारियों के खिलाफ एक शिकायत थाने में दी है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि दुर्व्यवहार करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं काफी लोगों का सामान भी जब्त किया गया। बताया जा रहा है अतिक्रमण के कारण बाजार में पूरी तरह से जाम की समस्या विकराल रूप ले रही है। यमुनानगर में रोटरी क्लब और मुकुंदलाल स्कूल द्वारा रक्तदान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में युवाओं और अन्य लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान मेले का उद्घाटन सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने किया। उन्होंने कहा कि साइंस ने हालांकि बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन रक्त का विकल्प तैयार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को दिया गया रक्त 4 लोगों की जान बचाता है। यह भी सही है कि रक्त को लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता। प्रदेश में शहीद पुलिसकर्मियों को याद करने के लिए 21 से 31 अक्टूबर तक शहीदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। वहीं हरियाणा सरकार की पहल पर शहीद पुलिसकर्मियों के फोटो उनके गृह क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में लगाए जा रहे हैं। ऐसी ही एक शहीद पुलिसकर्मी योगराज मेहता जी के चित्र को फरीदाबाद के राजकीय बाल माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में लगाया गया।
पुलिस शहीदी दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए अंबाला पुलिस द्वारा 31 अक्टूबर तक अलग अलग जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अंबाला पुलिस द्वारा शहर में सभी सरकारी विभागों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है। जिला पुलिस कुरुक्षेत्र में 21 से 31 अक्टूबर 2021 तक जिले में पुलिस स्मृति दिवस एवं पुलिस फ्लैग डे मनाया जा रहा है। एनडीआरएफ के सहायक कमांडेंट विकास सैनी के मार्गदर्शन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जीएम कैप्टन शक्ति भी मौजूद नजर आए। विकास सैनी ने बताया कि इस मॉक ड्रिल के माध्यम से आपदा की स्थिति में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर्स पिछले काफी समय से सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। अंबाला में आंगनवाड़ी वर्कर्स विधायक को मांग पत्र देने के लिए पहुंची, लेकिन विधायक के घर न होने की वजह से महिलाएं बिना मांग पत्र दिए वापस ही लौट आईं। वहीं दूसरी तरफ विधायक के निवास स्थान पर भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग देखने को मिली है। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में लक्ष्मण चंडी महायज्ञ के माध्यम से शोध हो रही है। देश विदेश से शोधकर्ता यज्ञ से निकले हुए धुएं से पर्यावरण भूमि चेतन मन पर पड़ने वाले प्रभाव पर शोध कर रहे हैं। पानीपत में चाटल रोड पर स्थित यूनाइटेड एक्सपर्ट्स हाउस में आग लग गई और इसके बाद पीपल वाली गली और सैनीपुरा कॉलोनी के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना पर दमकल की करीब 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची। एनएफएल से भी दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। चाटल रोड स्थित कारपेट फैक्ट्री यूनाइटेड एक्सपोर्ट्स हाउस से करीब 3 बजे चौकीदार ने आग की लपटें देखी थी। बहादुरगढ़ के एमपी एक्सप्रेस वे पर एक और बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रहने वाले करीब 20 लोग लोडिंग टेम्पो में सवार होकर राजस्थान के खोली धाम में पूजा अर्चना के लिए जा रहे थे। उत्तराखंड में भारी बारिश, बाढ़, बर्फबारी और लैंडस्लाइड से अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ के बचाव कर्मियों ने अब तक उधम सिंह नगर और नैनीताल से 1300 से ज्यादा लोगों को निकाला है। फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ के मेकर्स ने नया पोस्टर रिलीज कर दिया। नए पोस्टर में आयुष शर्मा को फोकस में रखा गया। फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ 26 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। एक्टर आमिर खान का दिवाली के मौके पर एक विज्ञापन सामने आया। पटाखों से जुड़े इस विज्ञापन लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया। एक्टर शाहिद कपूर आने वाली हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म बुल में नजर आएंगे। एक्टर अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और अजय देवगन की आने वाली फिल्म सूर्यवंशी का पहला गाना रिलीज हो चुका है।